आपके बच्चों की शिक्षा एक अधिकार है या एक बिजनेस डील? पापा ने इस महीने बाइक की ईएमआई नहीं दी ताकि मेरी स्कूल की फीस भरी जा सके। अब सोचिए, जहां शिक्षा सेवा होनी चाहिए थी, वहां अब ये सेल बन चुकी है। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं प्राइवेट स्कूल्स या लूट का अड्डा। नमस्कार दोस्तों, मैं कैसे हैं आप सब ने मजाक सुनी है। प्राइवेट स्कूल ने आबादी पर नियंत्रण कर दिया क्योंकि प्राइवेट स्कूलों की फीस अब एक आम आदमी की कमर तोड़ रही है। नर्सरी में दाखिला करवाने के लिए 50,000 रुपये से 2 लाख रुपए तक की डिमांड। एडमिशन फीस, एनुअल चार्जेस, डेवलपमेंट फीस, स्मार्ट क्लास फीस, एक्टिविटी फीस और इन सब के ऊपर यूनिफॉर्म, बुक्स और ट्रांसपोर्टेशन के नाम पर अलग वसूली। पेरेंट्स की मजबूरी क्या है? सरकारी स्कूलों की हालत तो खुद आपको पता है, इसलिए मिडिल क्लास माता पिता अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर बच्चे को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना चाहते हैं। लेकिन क्या प्राइवेट स्कूल्स इस भरोसे का फायदा नहीं उठा रहे? अब स्कूल में पढ़ाई कम और ब्रांडिंग ज्यादा होती है। एसी क्लासरूम, रोबोटिक्स लैब, स्विमिंग पूल, इंटरनेशनल करिकुलम, ये सब सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन क्या क्लास 2 के बच्चे को एआई कोडिंग की जरूरत है? अरे, जिसे ढंग से चलना नहीं आता वो कोडिंग सीख लेगा। मार्केटिंग पॉइंट बनाकर ये सुविधाएं ऐसी बेची जा रही हैं जैसे स्कूल नहीं, कोई प्रीमियम लग्जरी प्रोडक्ट हो। प्राइवेट स्कूल्स में अकाउंटेबिलिटी नाम की कोई चीज नहीं होती, कोई स्टैंडर्डाइज्ड फीस स्ट्रक्चर नहीं, कोई मैकेनिज्म नहीं जो पूछे इतनी फीस किस चीज की है। पेरेंट टीचर कमिटीज एक फॉर्मल नाम मात्र की चीज बन चुकी है। कई राज्यों ने आरटी, राइट टू एजुकेशन के तहत नियम बनाए हैं कि फीस बढ़ाने से पहले मंजूरी ली जाए, लेकिन स्कूल मैनेजमेंट या तो बाईपास कर देती है या कोर्ट में केस लटका देती है। टीचर्स का एक्सप्लॉयटेशन भी सच्चाई है। अब जरा टीचर्स की बात करें। एक तरफ पेरेंट्स से लाखों की फीस ली जाती है, दूसरी तरफ टीचर को 10,000 रुपये माइनस 15,000 सैलरी दी जाती है। हालात यह है कि मजदूर टीचर से ज्यादा वेतन पा रहा है। कॉन्ट्रैक्ट पर टीचर, जीरो जॉब सिक्योरिटी और प्रिंसिपल के एक इशारे पर नौकरी से बाहर। कई बार तो 2 डेज में ही निकाला दिया गया। जो शिक्षक बच्चों को भविष्य बनाना सिखाते हैं, उनका खुद का भविष्य अनिश्चित है। शिक्षक को जून का वेतन नहीं और पेरेंट्स से फी चाहिए। प्राइवेट स्कूल में कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि किलोग्राम से ही बच्चों पर प्रेशर शुरू हो जाता है। प्रोजेक्ट वर्क घर के लिए, होमवर्क पेरेंट्स के लिए और रिजल्ट का तनाव बच्चों के लिए। क्या यही है होलिस्टिक डेवलपमेंट? अब सवाल यह है, क्या सारे प्राइवेट स्कूल्स लूटते हैं? नहीं, कुछ इंस्टीट्यूशंस वाकई क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं, लेकिन ज्यादातर केवल बिजनेस मॉडल पर चल रहे हैं। समाधान क्या हो सकते हैं? गवर्नमेंट रेगुलेशन, प्राइवेट स्कूल्स को ऑडिट के दायरे में लाना चाहिए। फी ट्रांसपेरेंसी पोर्टल, हर स्कूल को अपनी फीस ब्रेकअप ऑनलाइन दिखानी चाहिए। स्टैंडर्ड टीचर सैलरी गाइडलाइंस, शिक्षक का सम्मान सिर्फ मंच से नहीं, मेहनताना से होना चाहिए। पेरेंट फीडबैक सिस्टम, अभिभावकों की शिकायतों के लिए फास्ट रिस्पॉन्स पोर्टल होना चाहिए। अगर स्कूल सिर्फ पैसे वालों के लिए होंगे तो क्या गरीबों का कोई भविष्य नहीं? अगर शिक्षक को मेहनताना नहीं मिलेगा तो क्या शिक्षा की आत्मा जिंदा रहेगी? प्राइवेट स्कूल को सेवा और व्यवसाय के बीच की सीमा समझनी होगी। शिक्षा कोई प्रोडक्ट नहीं, ये राष्ट्र निर्माण की नींव है। अगर आप भी मानते हैं कि शिक्षा लूट नहीं, सेवा होनी चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। आपका एक कदम लाखों बच्चों के भविष्य को सुधार सकता है। कमेंट में बताएं आपके साथ क्या अनुभव रहा प्राइवेट स्कूल को लेकर। हम चाहते हैं कि हर पेरेंट, टीचर और पॉलिसी मेकर तक ये बात पहुंचे।